हेलो दोस्तों, ये है मेरे प्यारे से एडेनियम। और अभी छत पर हूँ तो सुबह 9 बजे का समय है। सूर्य भगवान उदय हो चुके हैं। मौसम दिन में साफ़ हो जाता है, सुबह हल्के से बादल रहते हैं, इसलिए धूप बहुत तेज़ नहीं होती। सुबह अच्छी धूप होती है, हल्की। दिन में बहुत तेज़ धूप रहती है, इतनी तेज़ धूप होती है कि यहाँ पर आप बैठ नहीं सकते। लगभग 9:30 बजे के बाद, 10 बजे के बाद आधे घंटे लगातार आप कंटिन्यू नहीं बैठ पाते। तो ये मेरे कुछ सीडलिंग्स हैं और इसमें आप देखेंगे कुछ मैंने लगाए थे, कुछ ब्लैक वैरायटी के सीड्स थे और इसमें देखिए बड भी आ रही है। ये मैंने अभी देखा, जस्ट आप लोग को दिखाते समय। ये है DLA SR और ख़ूबसूरत सी ब्रांचिंग देखिए, इसमें एक बड आ रही है, इसमें भी फ्लावरिंग होगी। तो सीडलिंग्स जो है ना, छोटी छोटी सीडलिंग्स अगर आपको फ्लावरिंग दे रही हैं तो इसका मतलब है कि वो थोड़ी सी जो उनका DNA है वो थोड़ा अच्छा है, अच्छी ग्रोथ है उनकी। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आपके प्लांट हेल्दी हैं, रूट्स हेल्दी हैं, तो उसमें फिर फ्लावरिंग होती है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आपके सभी प्लांट्स में फ्लावरिंग हो। कुछ सीडलिंग्स में आएगी, कुछ में आगे पीछे मतलब अंतराल पे आएगी। सभी एक साथ फ्लावरिंग करें ऐसा पॉसिबल नहीं होता, बड़े प्लांट में भी नहीं होता है, तो छोटे में भी नहीं होगा। और कुछ प्लांट में यहाँ पर सीडलिंग्स बड्स आ रही हैं, तो वहाँ पर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। 1-2 फ्लावर आएंगे, उसके बाद फिर ये बड़े होंगे, तो उसके बाद फिर ये फ्लावरिंग देने वाले हैं। तो इन प्लांट्स को अभी थोड़ा और बड़ा होने देते हैं, क्योंकि अभी इनका टाइम नहीं है इनको अलग पॉट देने का। लेकिन कुछ प्लांट्स यहाँ पर हैं जिनको मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे ये प्लांट्स हैं, अगर मैं चाहूँ तो इनको भी छोड़ सकता हूँ इसमें, लेकिन इन केस अगर मैं इनको शिफ्ट करता हूँ किसी दूसरे पॉट में, 6 इंच या फिर 5 इंच के पॉट में, तो फिर ये अच्छी ग्रोथ ले लेंगे और कोडेक्स इनका अच्छा डेवलप हो जाएगा। ये है मेरे 3 तो ये रहे डायमंड रिंग, और 2 को मैंने रिपोर्ट कर दिया, अपरूट करके रिपोर्ट कर दिया। रूट्स बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं गई थी, लगभग यहाँ हाफ रही होगी इसमें, तो मैंने उसको कल 2 किए तो मुझे आइडिया लग गया। अब इनको मैं थोड़े दिन छोड़ दूँगा और वेट करूँगा। अगर इसमें फ्लावरिंग आती है तो बहुत अच्छा है, नहीं आती है तो फिर कुछ समय बाद इनको मैं रिपोर्ट करूँगा। तो इस तरह के जो बड़े प्लांट हैं, जैसे ये देखिए, अगर इनको मैं पॉट चेंज कर दूँगा तो इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। जैसे ये है, ये देखिए, ये है, 1 मिनट में पढ़ के बता सकता हूँ। हाँ, मल्टी पेटल, येलो कलर का मल्टी पेटल है, जिसमें बहुत खूबसूरत सा शेड आता है। अब इसमें ये देखना ये है कि इसके फ्लावर जो आएंगे वो सिंगल पेटल आते हैं या मल्टी पेटल आते हैं। तो आई थिंक मैं फ़र्स्ट टाइम ग्रो कर रहा हूँ मल्टी पेटल सीड से, तो बहुत ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है। अभी मैंने एक्चुअली एक मरून कलर का एक मेरे पास था मल्टी पेटल, जिसके सीड से मैंने ग्रो किया था, तो एक आया था सिंगल पेटल। और दूसरे प्लांट्स फ्लावरिंग के लिए अभी बाकी हैं, तो फ्लावरिंग जब आएगी तो कंफर्म हो पाएगा कि सभी वैसे आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं। ग्राफ्टेड में ज़रूर, जब मैंने ग्राफ्टेड, एक रेड कलर का ग्राफ्टेड था मल्टी पेटल, बहुत खूबसूरत सा फ्लावर आता है उसमें, उसके सीड्स से मैंने जब एडेनियम ग्रो किए हैं, तो उसमें कुछ मुझे मिल रहे हैं सिंगल पेटल और कुछ मुझे मिल रहे हैं मल्टी पेटल। बहुत खूबसूरत सा आपको दिखाया भी था, एक रेड कलर का फ्लावर था। अभी आपको एक बर्ड दिखाता हूँ मैं, एक ये बर्ड है। तो जो जिस तरह से ये शेप ले रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये मल्टी पेटल होगी। और इसी के जो दूसरे भाई बहन हैं, मतलब इसके बैच इसके साथ के ही सीड से ग्रो हुआ है, तो वो ये रहा। ये यहाँ पर मैंने एक प्लांट अभी सेल किया, और सिंगल पेटल था, खूबसूरत सा था, यहाँ पर लगा था, तो मैंने यहाँ बीज से उसको निकाल कर उनको दे दिया। खूबसूरत सा था। आप भी आगे फ्लावरिंग आएगी तो धीमे धीमे पता चलेगा। ये रहा नोवा तंजानिया, देखिए खूबसूरत सा फ्लावर है, और ये नोवा तंजानिया की कटिंग है जो मैंने ग्रो कर दी थी। एक्चुअली मैंने जब उसको पोन किया था नोवा को, तो मैंने उसकी कटिंग यहाँ लगा दी थी। कटिंग लगाने के बाद देखिए बहुत शानदार रिज़ल्ट आया कटिंग का। कटिंग में बिल्कुल नीचे जहाँ से रूट डेवलप होती है, वहाँ से ये फ्लावरिंग शुरू कर रहा है। ये देखिए, इधर भी यहाँ पर अगर आप देख पाएँ तो यहाँ भी बड आ रही है और यहाँ भी बड्स आ रही हैं, और ऊपर तो फ्लावरिंग हो ही रही है, आप देख रहे हैं खूबसूरत से फ्लावर्स आ रहे हैं इसमें, और ब्रांचिंग अच्छी सी आ रही है। तो देखते हैं
क्या रहता है इसका नोवा का, इसको मैं इस बार अच्छे से इसको लगाऊंगा तो जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके साथ शेयर करूंगा। और जैसा कि मैंने बताया, अभी मैं प्लांट्स को धीमे धीमे अप्रूट कर रहा हूं, उनको रिपोर्ट कर रहा हूं। कुछ अरेबिकम के मैंने एक साथ लगभग 60-70 प्लांट्स अप्रूट कर दिए थे, कुछ सेल हो गए हैं, कुछ बचे हैं जिनको मैंने रूट बोन कर दी है। मेरे ख्याल से 5-6 प्लांट और बचे हैं जिनको आज मैं कंप्लीट करके और उसको नेक्स्ट 4-5 दिन या 5-6 दिनों में मैं धीमे धीमे उनको रिपोर्ट करना शुरू कर दूँगा। ग्रोथ कैसी होती है, फ्लावरिंग कैसी होती है, उसके बाद आपको पता चलेगा। तो रिपोर्ट करने के बाद तुरंत आपको वो प्लांट नहीं मिलेंगे, दूसरे मिल जाएंगे और उसके बाद लगभग 1 से 2 महीने में वो प्लांट रेडी हो जाएंगे। आपको चाहिए हुआ तो ले सकते हैं, बाकी दूसरे मैं अप्रूट करने की सोच रहा हूँ। अगर एक एक करूँगा तो कोई बात नहीं, अगर एक साथ करता हूँ तो फिर मैं आपको वो प्लांट दिखा दूँगा। अगर आपको परचेज़ करना हो तो ले भी सकते हैं। खूबसूरत सा नोवा तंजानिया दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत है, कलर इसका मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए प्यारा सा है, थोड़ा बड़ा होगा तो आई थिंक कि शायद ये सीड पॉट दे, लेकिन अभी तो इसमें कोई चांस नहीं, छोटा सा प्लांट है अभी। तो छोटा सा अपडेट है ये, आपके साथ थोड़ा सा कन्वर्सेशन करना था, आपसे बातचीत करनी थी तो बातचीत हो गई। सीड पॉट अभी तैयार नहीं हुए हैं, सीड पॉट तैयार होंगे तो देखते हैं इनको ग्रो करता हूँ या मैं आपको देता हूँ। तो क्योंकि मेरे पास अगर जितना स्पेस होगा उस हिसाब से मैं इनको ग्रो कर लूँगा, अदरवाइज़ मैं आपको ये दे दूँगा। और ये एक मल्टीफ्लोरम है और अभी ग्रोथ इसने ली है, देखते हैं आगे कैसा ग्रो होता है, कैसी फ्लावरिंग देता है। क्योंकि कई बार हाइब्रिड भी रहते हैं तो उसमें फ्लावरिंग जो मैं चाहता हूँ वैसी नहीं होती। मुझे चाहिए जो पेटल होते हैं वो थोड़े से कोनिकल टाइप के रहते हैं और ख़ूबसूरत सा शेड आता है। और जो हाइब्रिड रहता है उसमें जो उसका पेटल रहते हैं वो थोड़े से राउंड शेप में रहते हैं। मेरे पास एक था, फ्लावरिंग भी हुई थी लेकिन वो रॉट हो गया क्योंकि ठंड की वजह से उसने रॉट पकड़ा, ब्रांच टिप से रॉट हुआ और पूरा वो रॉट हो गया। उसके बाद रूट रॉट हो गई और उसको बचा नहीं पाया। तो खैर ये सब चलता रहता है। अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो इसमें इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी। और आप जो फेसबुक पर या यूट्यूब पर देखते हैं, बड़े बड़े गार्डनर हैं जो एडेनियम ग्रो करते हैं, चाहे वो थाईलैंड के हों चाहे वो इंडिया के हों, और हम उनके खूबसूरत से प्लांट्स देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद इनके प्लांट्स रॉट नहीं होते होंगे। लेकिन सच ये है कि जो भी एडेनियम ग्रो करता है कभी ना कभी उसका कोई ना कोई प्लांट रॉट ज़रूर हुआ होगा और होता रहता है। ये गार्डनिंग का एक पार्ट है। अगर आप प्लांट खूबसूरत से ग्रो कर रहे हैं, उनमें फ्लावरिंग ले रहे हैं, तो वो प्लांट रॉट भी होगा और कभी ना कभी वो ख़राब भी होगा। ये बस परसेंटेज कम हो जाता है क्योंकि जब हम नए होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, बहुत सारे फैक्टर नहीं पता होते, जिस वजह से प्लांट्स रॉट होते रहते हैं। जैसे मीडिया हमने गलत बना दिया, ड्रेनेज नहीं है या बहुत ज़्यादा सॉगी रहता है, जिस वजह से हमारे प्लांट रॉट होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं और इस फील्ड में थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो आपके रॉट का परसेंटेज कम होता जाता है। तो उनके भी रॉट होते हैं, बस इतना ही है कि उनके एक आध प्लांट का भी रॉट हो जाते हैं, लेकिन होते नहीं है, ऐसा नहीं है। ये है सोमालियन वर सोमालियन हाइब्रिड, खूबसूरत सा फ्लावर आता है। देखो दो प्लांट हैं, दोनों में खूबसूरत सा, एक लाइट कलर है एक डार्क कलर है। ये है हंगेली, हंगेली ये देखिए 4 पेटल फ्लावर आया है, ये 5 पेटल फ्लावर आया है। तो अभी फ़िलहाल इसका वेट करते हैं। ये अभी छोटा है, सीड नहीं बना सकता, तो मैं इसको बड़े पॉट में लगाऊंगा क्योंकि छोटे मैंने ट्राई किया था तो उतना हेल्दी सीड नहीं रहता। ये देखिए छोटे से प्लांट पे मैंने एक सीड बनाया था, एक ख़राब हो गया और एक रह गया, लेकिन ये भी सीड्स अच्छे सीड्स नहीं हैं, हेल्दी सीड्स नहीं हैं, तो ये बेकार हो जाएगा। मुझे मालूम है, एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने ये किया था। तो ना तो ये मैं ग्रो करूँगा ना ही सेल के लिए रखूँगा। इस तरह के सीड्स मैं सेल वगैरह में नहीं डालता। थोड़े हेल्दी सीड्स हैं जो मैं आपको देता हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो उगा लेते हैं अच्छे से, उनका रिज़ल्ट अच्छा आता है। जो नहीं ग्रो कर पाते हैं, धीमे धीमे प्रैक्टिस करेंगे तो उनके साथ भी ऐसा हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए वीडियोस देखिए, मैंने भी एक वीडियो डाला था सीड्स ग्रो करने का, अगर आपको मिलता है तो आप उसको चेक कीजिए। चेक करेंगे तो किस तरह से उगाए हैं, मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। आप लोग करेंगे आपको भी मिलेगा। और इस तरह से आप गार्डनिंग में धीमे धीमे सीखते जाएंगे। और कुछ आपके एक्सपीरियंस हो तो कमेंट में शेयर कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर आपको कुछ मतलब मैं कुछ इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, वो भी आप कमेंट में मुझे दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।